हेलो माय फ्रेंड्स। तो नाउ अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो इस दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स। एक्सप्लेन द टर्म वॉटिसिटी एंड सर्कुलेशन इन टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड एंड शो हाउ दे आर रिलेटेड। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज अ आपको दो वेलोसिटी के कंपोनेंट दिए हुए हैं और आपसे स्ट्रीम फंक्शन पूछा हुआ है। ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉटिसिटी एंड सर्कुलेशन। ओके, so actually what happens, vorticity and circulation are very common terms that we encounter while studying aerodynamics and fluid dynamics. And they but we fail to understand the physical significance and what is the meaning of vorticity and circulation. Okay, so we know the mathematical equations, but we do not understand the meaning behind that. Okay, so let me help you understanding this vorticity. तो क्या होता है, वॉटिसिटी और सर्कुलेशन दे आर बोथ एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ फ्लूइड। दोनों ही फ्लूइड के रोटेशन से एसोसिएटेड हैं। ओके, so now let's first understand how rotation phenomena occurs in a fluid. Okay, so you can see a fluid element. Okay, and you see the velocity in this u direction and the velocity in v direction. And this infinite small element has a thickness of dx in x direction and a thickness in dy in y direction. Okay, so the velocity components are written for the x direction and for the y direction. Okay, so this is the thing written in the above picture. You can see an infinite small fluid element, and the velocity gradients are given in the x and y direction. Okay, so the velocity gradient in x direction, जो x direction का velocity gradient है उसका मतलब है flow velocity change हो रही है as you move towards x. Okay, similarly वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन का मतलब है कि फ्लो वेलोसिटी चेंज हो रही है जैसे कि जैसे ही आप मूव कर रहे हो वाई डायरेक्शन में। ओके, so we can write from this equation. Okay, so we can so when the rotation is applied to this fluid, this element becomes the assumes the shape of this figure. Okay, तो ये जो इनिशियल एलिमेंट की पोजीशन है टाइम टी पे, और जब इसके बाद इसके ऊपर रोटेशन अप्लाई होता है तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाती है। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी इस फ्लूइड एलिमेंट की क्या हो जाएगी, ये जो डेल्टा थीटा टू है माइनस डेल्टा थीटा वन जो है डिवाइड बाय वन बाई टू इंटू डेल्टा टी। ओके, सो हम यहाँ पे जो हमारा ये वर्टिकल कंपोनेंट है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें जो एंगुलर वेलोसिटी है जेड डायरेक्शन में वो मिल जाएगी। सिमिलरली वी कैन राइट the angular velocity in x direction and angular velocity in y direction. Okay, सो जो कंबाइंड एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो कंबाइंड एंगुलर वेक्टर होगा, रोटेशनल वेक्टर होगा, वो कैसा उसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू इस तरह से वन बाई टू। ये जो है ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। ओके, सो ये जो है इसको हम और थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कर्ल। ओके, सो इफ भी हम यहाँ से वन बाई टू कॉमन ले लेंगे और इसको हम कर्ल की फॉर्म में लिख लेंगे डेल क्रॉस वी। ओके, एक्चुअली ये जो है इसे कर्ल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लाइक लाइक लेट मी शो यू। ओके, सो what is the curl, though this is a velocity vector. Okay, so दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर, ये कितना हो जाता है हमारा, ये होता है सपोज यू आई वी जे और डब्ल्यू के। नाउ व्हाट इज कर्ल ऑफ वी वेक्टर, आपने पढ़ा होगा किसी भी वेक्टर का कर्ल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड। यहाँ पे हम लिख लेंगे यू वी डब्ल्यू। ओके, एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो एक मेथड होता है उसको यूज करेंगे, आई जे के, यहाँ पे आई और जे लिख लेंगे, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे डेल ओवर डेल एक्स और डेल ओवर डेल वाई। ओके, और ये हो जाएगा हमारा यू वी डब्ल्यू और ये हो जाएगा यू ऑफ वी। ओके, सो then what we do, we try to multiply this equation by this. Okay, this is by this and this is by this. Similarly
we do like this, and for this like this, and for this like this. ओके, फिर हम इसके बाद जो आई के टर्म्स है उसको एक तरफ ले लेंगे, तो आई के टर्म कितना हो जाएगा, डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल जेड। ओके, प्लस जे के टर्म्स लिख लेंगे, जे के टर्म कितने हैं, डेल यू ओवर डेल जेड। ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स। सिमिलरली वी राइट द के टर्म्स। ओके, के टर्म्स कितने हो जाएंगे, के टर्म्स हो जाएंगे डेल यू ओवर डेल वाई माइनस सॉरी डेल वी ओवर ओके जस्ट वेट, हाँ, डेल वी ओवर डेल एक्स, सॉरी डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। ओके, सो ये बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही दिख रहा है। ओके, सो दिस इज द angular rotation in x direction, this is angular rotation in y direction, and this is angular rotation in z direction. Okay, so that is why we can write that omega is in the form of curl of v. Okay, so let me go back to my so this, okay, so okay, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने इसको 1/2 डेल क्रॉस v लिख लिया। तो द कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको ये पता होगा कि जो कर्ल होता है किसी भी किसी भी कंपोनेंट का, वो क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसी को हम लोग वॉर्टिसिटी कहते हैं। ओके, सो वॉर्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ लोकल रोटेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वॉर्टिसिटी क्या है, तो वॉर्टिसिटी इज द मेजर ऑफ लोकल रोटेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, एंड इट इज गिवन बाय कर्ल ऑफ v। ओके, इट इज गिवन बाय कर्ल ऑफ v। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इफ ए पॉइंट इन द वेलोसिटी फील्ड हैज नॉन जीरो vorticity, then the fluid element at that particular point is rotating. However, if a point has zero vorticity, then the fluid particle at that point is not rotating. मतलब अगर किसी की जो वेलोसिटी, अगर किसी की vorticity जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि if a point in the velocity has non zero vorticity, अगर vorticity जीरो नहीं है, then the fluid element is rotating. However, if it has zero vorticity, अगर उसकी वॉर्टिसिटी जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्लूइड पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा है। मतलब अगर जीरो नहीं है तो वो रोटेट कर रहा है, और अगर जीरो है इसका मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा है। ओके, सो वॉर्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ लोकल रोटेशन। नाउ व्हाट इज सर्कुलेशन? सर्कुलेशन क्या होता है, ये भी एक रोटेशन को ही मेजर करने का मेथड है, बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्कुल इन दिस वी कंसिडर अ क्लोज्ड पाथ सी अराउंड अ फ्लूइड फ्लो। तो वॉटिसिटी एक लोकल फेनोमेना है, लेकिन सर्कुलेशन क्या है, ये एक एरिया का फेनोमेना है। सो इसमें हम क्या करते हैं, वी कंसीडर अ क्लोज्ड पाथ around the fluid flow, and then circulation is defined as a line integral of the tangential velocity around c. ओके, सो ये एक सर्कुलर पाथ हमने कंसीडर किया, और ये सपोज वेलोसिटी v वेक्टर है। सो वी हैव टू टेक द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी अराउंड c। ओके, सो हमें ये जो वेलोसिटी है इसका टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल लेना है। नाउ हम स्टोक थ्योरम का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग जो लीनियर रिलेशनशिप है और जो एरिया का रिलेशनशिप है उसको रिलेट करते हैं। तो हम इस जो टर्म है इसको रिप्लेस कर सकते हैं कर्ल डॉट वी डॉट डी एस से, और हमें पता है कि कर्ल डॉट वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है हमारा वॉर्टिसिटी। तो अब ये ds क्या है, हमारा एरिया है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो वॉर्टिसिटी होता है वो क्या होता है, सर्कुलेशन अपॉन एरिया। ओके, दिस शोज दैट circulation is the surface integral of all the vorticities of an area bounded by the curve c. In other words, circulation is the flux of vorticity, and conversely vorticity can be considered as a circulation per unit area. Okay, so this is important, आप ध्यान रखिएगा कि circulation क्या होता है। Circulation is the flux of vorticity, and vorticity is the circulation per unit area. ओके, सो लास्टली यहाँ पे बताया गया है फिजिकल सिग्निफिकेंस वॉर्टिसिटी का। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस वॉर्टिसिटी का क्या है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि वॉर्टिसिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन सर्कुलेशन एक
सॉरी, वॉटिसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन स्केलर जो लेकिन जो सर्कुलेशन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, तो सर्कुलेशन एक तरीके से पुश होता है, एक जो क्लोज्ड पाथ में एक पुश होता है वो होता है हमारा सर्कुलेशन। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज यू हैव टेक अ बकेट, टेक अ वाटर इन द बकेट एंड देन स्टिर इट। ओके, आप एक बाल्टी में एक पानी लें और उसको स्टिर करें सो दैट द फ्लो बिकम्स लाइक अ whirlpool. Okay, now if you keep any object in that flow, the object will experience the push and that is the circulation. तो अगर आप इस पूल में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट एक पुश को फील करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेशन। नाउ if we gather all the circulation in an area and calculate it around a single point, then it is called vorticity. अगर हम सारा सर्कुलेशन एक एरिया का कंसीडर करेंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा vorticity होगा। ओके, so in the same whirlpool you created in the bucket, you can try placing a paper boat and then observe the motion. Sometimes the boat might not rotate but revolve around the center. In this case, the vorticity is zero. However, we cannot say the circulation inside the is zero. ठीक है, तो आप ऐसा हो सकता है कि जो वॉटिसिटी है वो जीरो हो जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्कुलेशन भी जीरो हो जाए। ठीक है, तो आप इसे ऐसा कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एक बोट रखेंगे तो हो सकता है बोट यहाँ पे रोटेट ना करे, वो सिंपली रिवॉल्व करे। तो उस केस में क्या होगा कि जो वॉटिसिटी है हमारी वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो रोटेट तो नहीं कर रहा है लेकिन सर्कुलेशन जो होगा वो जीरो नहीं होगा। Okay, so it is very important that you understand the difference between circulation and vorticity. Hope I have helped you in understanding this thing. So कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखिएगा, जैसे सर्कुलेशन क्या है, ये एक ग्लोबल मेजर है रोटेशन का, and vorticity is the local measure of rotation, and vorticity is equal to circulation upon area. Okay, and vorticity is a vector quantity and circulation is a scalar quantity. Okay, so these 3 points at least you remember. Okay, so now let me come back to this numerical and try to solve this. Okay, so in this numerical हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें velocity के component दिए हुए हैं। Okay, so let me write it. Okay, so first question is solve. You have understand vorticity and circulation. So vorticity is curl cross v. Okay, this is vorticity, and circulation is vorticity integral of del cross v ds. Okay, so you can write it like this. Okay, so now let me solve this. हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट u दिया हुआ है 2y प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और हमसे उसने क्या पूछा है, स्ट्रीम फंक्शन। ओके, सो स्ट्रीम फंक्शन हमारा क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन होता है u इज इक्वल टू डेल साई ओवर डेल वाई and v is equal to del psi over del x with a minus sign. Okay, तो हमारा del psi over del y कितना हो जाएगा, del psi over del y हो जाएगा हमारा, हम इस वाले टर्म्स को लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2y प्लस y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड del psi over del x, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो द कंप्लीट डी साई, ये बेसिकली डेल की फॉर्म में है, तो कंप्लीट डी साई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल साई ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वाई डी वाई। ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो दिस हेयर डी एक्स कम्स प्लस ये हमारा हो जाएगा 2y 2y प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y square and dy. Okay, okay, so this is d psi.
अब आपको पता होगा इस तरह की इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इस तरह की इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी यूज द मेथड ऑफ, तो इस तरह की इंटीग्रल इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? वी यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ओके, तो ये हमारा m हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा n। ओके, सो वी राइट इट हेयर अगेन, सो इट विल बिकम, तो साई इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ m हमारा कितना है यहाँ पे, 2x, 2x प्लस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस, यहाँ पे हम वो टर्म्स लिखते हैं जिनमें x नहीं होता है, सिर्फ y प्रेजेंट है, सिर्फ y प्रेजेंट है। ये यहाँ पे तो देखो x प्रेजेंट है तो इसको तो नहीं लिख सकते, सिर्फ इसको ही लिख सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा 2y dy। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वही टर्म लिखे जाते हैं जिनमें x प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसका इंटीग्रल आप कर सकते हो, 2x का इंटीग्रल कितना, इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। 2x का ये हो जाएगा 2x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2y dy। ओके, तो अब ये इंटीग्रल तो इजी है, इसका इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ओके, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, तो इसको हम अलग से करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक टर्म टी मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। ओके, सो ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू t dt। ओके, सो वी पुट इट हेयर, इट विल बिकम t dt अपॉन, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सिर्फ डी टी बचेगा, इसका इंटीग्रल टी आ जाएगा और टी की वैल्यू हमारी कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो योर फाइनल साई विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, plus y square plus c. Okay, so this is your final expression for sine. Okay, so hopefully you understand this thing. Okay, so if you like it, you can press the like button, subscribe button. Okay, and if you have any problem, if you have any comment, you can comment in the comment box. I try to answer it. Okay, thank you. Please like and share and subscribe. Okay, thank you.